तो हेलो दोस्तों, आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें मैं आप लोगों को एक ICSE 2009 का एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है वो मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू एंटर अ स्ट्रिंग और सेंटेंस एंड डिस्प्ले द लॉन्गेस्ट वर्ड एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। यहाँ पर बोल रहा है कि आप कोई भी सेंटेंस को एक्सेप्ट करें और उसका जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है उसको प्रिंट करा दें, उसका लेंथ भी प्रिंट कराएं। यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है टाटा फुटबॉल एकेडमी विल प्ले अगेंस्ट मोहन बगान। यहाँ इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है वो है फुटबॉल। वही यहाँ पर देखिए द लॉन्गेस्ट वर्ड फुटबॉल, और उसका जो लेंथ है इसमें कितना कैरेक्टर है, 8 कैरेक्टर है, वो प्रिंट करा दिया है। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम कैसे लिखना है उसको इन डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहें। अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले लाइन में मैंने लिखा है import java.util.star। उसके बाद क्लास लॉन्ग की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से, उससे प्रोग्राम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया है। उसके बाद लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया है। उसके बाद लिखा है स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया है कि जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स लिखने के तरीके क्या हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिंग डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। उसमें m को मैं इनपुट लेने में इस्तेमाल करूँगा, जिसमें आप इनपुट करिएगा सेंटेंस को, एक्सेप्ट करिएगा। और p जो है, p और b का जो काम है वो आप लोगों को वीडियो में आगे पता चलेगा। उसके बाद मैंने इंटीजर डेटा टाइप के 3 वेरिएबल लिए हैं, L1 और I। L में मैं जो M है उसका लेंथ स्टोर करने वाला हूँ। L1 का जो यूज़ है वो आपको बाद में पता चलेगा। और I जो है उसको मैं फॉर लूप में इस्तेमाल करने वाला हूँ। कैर H जो कैरेक्टर डेटा टाइप जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया H, इसमें मैं एक एक जो पोजीशन नंबर पे, जैसे 0 पोजीशन पे टाटा का T आ गया, 4th पोजीशन पे गैप आ गया, उसी तरह मैं हर एक पोजीशन पे क्या क्या है उसको मैं H में स्टोर करने वाला हूँ। कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ ABCD ही इसमें लिया जा सकता है। कैरेक्टर डेटा टाइप यानी आप स्पेशल कैरेक्टर, गैप, कुछ भी दे सकते हैं। बस एक ही चीज़, जैसे कि ए आपने कुछ लिखा, A लिखा या B लिखा या 9 लिखा या गैप दिया, एक गैप दिया, तो सिर्फ कोई एक ही जो रहे जिसका पोजीशन नंबर मतलब कि लेंथ 1 हो, जिसका आप ऐसे समझ ले लेंथ 1 हो, आप वही कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने सिंपली जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का जो M वेरिएबल है जिसमें मैंने सेंटेंस को स्टोर करने के लिए कहा था वो मैं इनपुट किया हूँ। यहाँ पर लिखा है मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटर अ सेंटेंस। उसके बाद M इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। आपको ये सिंटैक्स तो याद ही हो गया होगा अब तक कि स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है और उसके लिए क्या सिंटैक्स लिखा जाता है। तो अगर याद नहीं हुआ तो इसमें याद कर लें। यहाँ पर मैंने लिखा है SC डॉट नेक्स्ट लाइन, लाइन का L हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप और लिया है, इंट C इज इक्वल्स टू 0 कर दिया है। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर करते साथ ही उसको 0 करता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ को डिक्लेयर करने के साथ साथ 0 कर सकते हैं, आप कुछ उसका वैल्यू दे सकते हैं। तो उसके बाद मैंने P को नल किया है। मैंने बताया था वहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, P, M और B। तो यहाँ पर मैंने P को नल कर दिया है। उसके बाद किया है मैंने L इज इक्वल्स टू M डॉट लेंथ। M में आपने जो सेंटेंस इनपुट किया है वो स्टोर है, उसका लेंथ मैंने L में उठाया है, L में स्टोर किया है लेंथ को। उसके बाद मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया। ध्यान रहे कि फॉर लूप और इफ़ कंडीशन में सेमी कॉलन नहीं देना है।
अगर आप सेमी कॉलन दे देंगे तो फिर एरर दिखाने लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर लूप एक स्टार्ट किया, फॉर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर यानी कि पोजीशन नंबर है, जो सेंटेंस जो आपने इनपुट किया उसका हर एक पोजीशन यहाँ पर ज़ीरो से L-1 तक चलेगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी वर्ड का जो लेंथ होता है उसका पोजीशन नंबर ज़ीरो से चालू होता है और L-1 तक जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, फॉर आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर क्या होगा कि ज़ीरो जो पोजीशन नंबर पे है, तो यहाँ पर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एच इज इक्वल्स टू एम डॉट कैरेट आई। आई क्या है, पोजीशन नंबर, आई क्या है, बढ़ता चला जाएगा, जीरो से शुरू होगा और जो लेंथ आ रहा है, आपने सेंटेंस जो भी डाला है जो उसका लेंथ आ रहा है, L-1 तक वो चला जाएगा, ज़ीरो से लेके L-1 तक। तो लेंथ में आप समझ लीजिएगा कि सिर्फ जो कैरेक्टर होते हैं वही लेंथ में इंक्लूड नहीं होता है, गैप है। जैसे कि मान लीजिए आपने टाटा के बाद गैप दे दिया, तो लेंथ में 4 स्टोर नहीं होगा, लेंथ में स्टोर होगा 5। तो गैप दीजिए, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर दीजिए, नंबर दीजिए उसके अंदर, वो सब लेंथ में इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब आई का वैल्यू ज़ीरो है, मान लीजिए टाटा का ही टाटा जो आप एग्जांपल दिया था पिछला वाला मैंने, उसमें सबसे ज़ीरो पोजीशन पे टाटा का टी था, तो एच में क्या हो जाएगा, एम डॉट कैरेट आई। आई जो है, आई पोजीशन नंबर, आई का जो वैल्यू है अभी ज़ीरो है, तो एच में टी स्टोर होगा। फिर आई का वैल्यू जब बढ़ेगा, प्लस प्लस हो रहा है, तो जब 1 होगा तो टाटा के बाद वाला जो ए है वो एच में स्टोर हो जाएगा। तो उसी तरह एच में स्टोर होगा, लेकिन उसके बाद जो क्या करना है वो आप देखिए। जैसे कि एच में सबसे पहले स्टोर हुआ टी, तो उसके बाद वाला मैंने लिखा है एच नॉट इज इक्वल्स टू गैप। नॉट इज इक्वल्स टू आपको लिखना आता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो अगर नहीं आता है तो फिर भी देख लें। नॉट इज इक्वल्स टू लिखने के लिए क्या करना होता है, एक्सक्लेमेशन साइन बस आपको एक इक्वल्स टू के पहले दे देना होता है। नॉट इज इक्वल्स टू गैप, यहाँ पर कैरेक्टर में जब गैप चेक किया जाता है तो देख इस तरह लिखा जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया जाता है, एक बार स्पेस बटन को टिपना है, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। तो इफ़ कंडीशन में मैंने लिखा है एच जब तक गैप के इक्वल नहीं हो रहा। जैसे कि मान लीजिए टाटा के बाद गैप है, टाटा फुटबॉल टीम था, तो टाटा के बाद आपने गैप दिया है, तो जब तक एच में गैप नहीं आएगा, जैसे कि मान लीजिए गैप है आपका फोर्थ पोजीशन पे, गैप आपका फोर्थ पोजीशन पे है, तो जब आई का वैल्यू 4 होगा तो एच में गैप स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, जब तक एच में गैप नहीं आ रहा है तब तक अंदर वाला कंडीशन रन करेगा। अंदर में कंडीशन क्या है, अंदर में जो मैंने स्टेटमेंट लिखा वो क्या है आप देख लीजिए, p इज इक्वल्स टू पी प्लस एच। जो मैंने वहाँ पर 3 स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, उसमें से मैंने एक वेरिएबल को नल किया था, वो था p इज इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, p इज इक्वल्स टू नल प्लस एच। एच में क्या है, एच में क्या है, यहाँ पर p में नल है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने नल बोल दिया तो यहाँ पर मैं आपको उस तरह से बता रहा हूँ, p इज इक्वल्स टू नल प्लस एच। एच में क्या वैल्यू है, एच में t वैल्यू है, तो p में स्टोर क्या हो जाएगा, t। फिर उसी तरह जब i का वैल्यू 1 होगा तो h में आएगा a। फिर उसी तरह जब i का वैल्यू 2 होगा फिर एच में आएगा टी। उसी तरह पी इज इक्वल्स टू टी ए टाटा। जब तक गैप नहीं आ जाता, टाटा के बाद आपने गैप दिया था, जब तक गैप नहीं आ जाता वो तब तक पी में स्टोर करता जाएगा। जैसे ही एच में गैप मिला, एच को गैप मिला, एच में गैप स्टोर हो गया, तो वो अब एल्स कंडीशन में चला आएगा। एल्स कंडीशन में मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखें, L1 इज इक्वल्स टू पी डॉट लेंथ। यहाँ पर मैंने p में जो वर्ड को स्टोर किया था, जैसे कि टाटा जो था वो p में स्टोर हो चुका है, और गैप जब मिला है तब वो इस कंडीशन के अंदर आया, तो p में अभी क्या स्टोर है, टाटा। तो L1 इज इक्वल्स टू पी डॉट लेंथ, p में टाटा है तो टाटा का लेंथ वो उठाएगा, टाटा का लेंथ कितना हो गया 4, टी ए टी है, उसमें कितना कैरेक्टर 4 है,
तो टाटा L1, जो L1 है उसमें टाटा का लेंथ आ गया। तो अब मैंने वहाँ पर याद करिए C इज इक्वल्स टू 0 किया था, वही उसका यूज़ मैं अब करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है इफ़ L1 ग्रेटर देन C। यहाँ पर L1 L1 में अभी कितना स्टोर है 4, और C का वैल्यू कितना है 0, तो ऑब्वियस सा बात है कि L1 ग्रेटर देन 0 होगा, 4 ग्रेटर देन 0 है। तब ये इफ़ कंडीशन के अंदर देखिए मैंने क्या लिखा है, C इज इक्वल्स टू L1। सी में मैंने L1 को स्टोर कर लिया, L1 4 स्टोर हो गया। फिर B इज इक्वल्स टू P कर लिया। B मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, शुरू में मैंने बताया था, तो उसमें जो P में स्ट्रिंग है उसको मैंने B में ले लिया है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया है और P को वापस से नल कर दिया है, ताकि जब फिर लूप घूमे, जैसे कि जब आपको H में गैप मिला तो वो एल्स कंडीशन में आया और ये सारा काम किया, इसमें P का लेंथ उठाया, L1 ग्रेटर देन C हुआ, फिर C में L1 को स्टोर किया, फिर B इज इक्वल्स टू P कर दिया, तो P को मैं नल कर दिया। फिर जब I का वैल्यू 5 होगा तो फिर से आपको कोई गैप नहीं मिलेगा, फुटबॉल का F मिलेगा, तो फिर से ये पूरा जो सिस्टम है फिर से वो रन करेगा। जैसे F मिला, H में F मिला, तो H नॉट इज इक्वल्स टू गैप है, और P को मैंने अभी बताया कि एल्स के बाद नल कर दिया है मैंने, तो P का वैल्यू फिर से नल हो गया है। फिर P में F स्टोर होगा, फिर O स्टोर होगा, फिर जब तक गैप नहीं मिलेगा दोबारा फुटबॉल के बाद मान लीजिए आपने गैप दिया, मान लीजिए पोजीशन नंबर गैप का कितना हो सकता है, 12 मान लीजिए। जब I का वैल्यू 12 हुआ तो H को गैप मिला, तो अब P में क्या स्टोर है, फुटबॉल। तो एल्स कंडीशन में अब क्या आएगा, एल्स कंडीशन में L1 में फिर से P डॉट लेंथ होगा, तो P में अभी क्या स्टोर है, P में अभी फुटबॉल स्टोर है, तो अब L1 का वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको यहाँ पर ज़ीरो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। L1 का वैल्यू फिर से आप कुछ नया नंबर देंगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो L1 का वैल्यू में अब क्या स्टोर हो गया, L1 में अब स्टोर हो गया, फुटबॉल में कितने कैरेक्टर होते हैं, FFOOTBALL, 8 कैरेक्टर होते हैं। तो उसमें L1 में क्या हो गया, 8 स्टोर हो गया लेंथ फुटबॉल का। तो अब C का वैल्यू याद करिए कि पिछले वाले में जो C का वैल्यू था वो 4 था, तो यहाँ पर L1 ग्रेटर देन C, यहाँ पर अगर L1 ग्रेटर देन C हुआ, यहाँ पर ग्रेटर देन हो जा रहा है, तो फिर C का वैल्यू चेंज होके 8 हो जाएगा और B में P चला जाएगा। B में याद करिए P जो P मैंने पिछले बार B में टाटा स्टोर किया था, तो अब B इज इक्वल्स टू P करने पे B में फुटबॉल स्टोर हो जाएगा, ये अपने आप चेंज हो जाएगा ये भी। मान लीजिए अगर L1 का वैल्यू 3 आता, तो क्या रहता है कि C का वैल्यू वही सेम रहता और B का जो वैल्यू है वो भी सेम रहता, वो चेंज नहीं होता। और उसी तरह करके हर एक वर्ड को ये सिस्टम उठाते जाएगा, टाटा फुटबॉल, उसमें से जो सबसे बड़ा वर्ड होगा, जब सबसे बड़ा वर्ड मिलेगा तो वो C में स्टोर हो जाएगा। L1 ग्रेटर, अगर मान लीजिए सबसे बड़ा वर्ड हुआ लेंथ 8 का, तो L1 सबसे बड़ा हो जाएगा, C से तो बड़ा ही होना ही है, अगर सबसे बड़ा है तो फिर C में वो सबसे ग्रेटेस्ट वाला स्टोर कर देगा, और B में वो वाला स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें आपने सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है जैसे फुटबॉल है, वो B में स्टोर हो जाएगा। और ये लूप के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ये लूप के अंदर, और ये तब तक घूमते रहेगा जब तक ना कि I का वैल्यू L-1 हो जाए, तब तक ये इस तरह से घूमते रहेगा और हर वर्ड को उठाकर चेक करता रहेगा, जब सबसे ज़्यादा, जब तक लूप नहीं ख़त्म हो जाता। और लूप के एंड में जो C का वैल्यू मिलेगा और B का वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पर देखिए। अच्छा मैं ये बता देता हूँ कि इसके बाद P नल करने के बाद एल्स का ब्रैकेट मैंने क्लोज किया है, और फॉर लूप का जो ब्रैकेट है उसको क्लोज किया। उसके बाद मैंने क्या किया, B में फॉर लूप ख़त्म होने के बाद जो C और B का वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पर मैंने प्रिंट करा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वर्ड इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज, फिर प्लस B,
इसमें क्या हुआ, जो मान लीजिए फुटबॉल सबसे बड़ा आया तो प्लस बी करने से फुटबॉल उसमें स्टोर हो गया, फिर प्रिंट हो गया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन उसका लेंथ, फिर ब्रैकेट क्लोज क्लोज, सबका ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट दिखाएं।